और कोई ना है वो अब्दुल वहाब शानी शामी नहीं सरमद। भाई, कोई भी नहीं आया। सरमत पिछली क्लासेस ही होने, फिर कोई नहीं। अच्छा अच्छा, चलो एक चलें, अस्सलाम वालेकुम। अब हम इनिशियल से स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स को। एक दफ़ा तो हम देख चुके हैं इसको कम्प्लीटली, अब दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेक्चर फर्स्ट है। पहले इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, इसके ऑब्जेक्टिव में देखेंगे सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स की, इसमें हम इम्पोर्टेंस देखेंगे एंड प्लेस इन सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एम्पिरिकल व्यू वेयर मनी गोज। ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस समझने की कोशिश करेंगे कि सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, उसको एनालिसिस करेंगे। उसके बाद जो हमारा एग्जिस्टिंग वर्किंग सिस्टम है उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे इस सब्जेक्ट में। देन हम क्या करेंगे कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के जो प्रिमिसेस हैं उसके इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। Then review state of art in software economics। ये सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स में स्टेट ऑफ आर्ट्स मेथड कौन से यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको एक रोड मैप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या, ये डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली एज अ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में कैसे वर्क करता है। ठीक है, ऐसे हम जैसे कि हमें पता है सक्सेस ऑफ एनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इज पार्शली डिपेंडेंट ऑन इफेक्टिव बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है, ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ द जो इसके लाइफ साइकिल की एक्टिविटीज हैं उन सबको मैनेज करके चलने का नाम है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स हमें क्या करता है, एक वे प्रोवाइड करता है टू एग्जामिन द एट्रीब्यूट ऑफ द सॉफ्टवेयर and software process in systematic way that relate them to the economics measures। ठीक है, बेसिकली क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम इकोनॉमिक्स को कैसे रिलेट करेंगे। इकोनॉमिक्स क्या करेगा, बेसिकली सॉफ्टवेयर के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको सिस्टमेटिक वे में मेजर करने के लिए हमें प्रोवाइड करता है वे। दे कैन बी वेटेड एंड एनालाइज्ड व्हेन मेकिंग डिसीजन विद द स्कोप ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स की एसेंस बेसिकली क्या है कि सॉफ्टवेयर टेक्निकल डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करेगा। ठीक है, इसमें हम एनालाइज करेंगे बिजनेस के गोल और ऑर्गेनाइजेशन को, उसको मैप कैसे कर सकते हैं और उसके मुताबिक डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, दिस कोर्स एग्जामाइन द की एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स। उसमें जो लाइफ साइकिल एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करने का, उनको एनालाइज करने का और उसको वे करने का कि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, सबको हम वे आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले कि रैपिड सस्टेन एडवांस इन कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन, हार्डवेयर इज सीन एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, however software embodied new value added function। ठीक है, इसमें बेसिकली हार्डवेयर कैसे वर्क करती है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, एज अ कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करती है। ठीक है, कैटलिस्ट तो आपको पता होगा, आप लोगों ने अभी देखा है, पहले ये टर्म सुनी होगी। डिस्पाइट दिस डिपेंडेंसी ऑन सॉफ्टवेयर, its production is among the most complex and problematical aspects of the modern technological development। ठीक है, लैक ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, इज द रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉफ्टवेयर इज अ सीरियस एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, जब हम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आएंगे तो एट द एंड हमारे उसका इम्पैक्ट क्या होगा, पूरी की पूरी जो हमारा बिजनेस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का उसको सीरियस वे में इम्पैक्ट करेगा, उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा और वो रिस्की होगा। ठीक है, इसलिए इसकी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस है। हमारे पास बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रिसोर्सेज होते हैं। हमने उन रिसोर्सेज को लेके चलना है एक प्रॉपर मैनेज्ड वे में। ठीक है, उन रिसोर्सेज में हमारी कॉस्ट हो गई, हमारा टाइम हो गया, हमारा बाकी हार्डवेयर रिसोर्सेज हो गए, हमारे मैन पावर्स हो गई। अब उसको मैनेज कैसे करना है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कैसे करना है। ठीक है, उसमें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिफरेंट पैरामीटर्स के मुताबिक हम उसको देख सकेंगे। ठीक है, हमने देखा है कि हमारी फेजेस क्या क्या हो सकती हैं, ये हमने पहले भी देखे हैं कि हमारी सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की फेजेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं।
उसमें उसकी फिजिबिलिटी आ जाती है, रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, डिज़ाइन आ जाता है, डिटेल डिज़ाइन, देन कोडिंग, देन इंटीग्रेशन, देन इम्प्लीमेंटेशन एंड देन मेंटेनेंस। ठीक है, फिजिबिलिटी में सबसे पहले उसकी हम चेक करते हैं कि आइदर वो प्रोजेक्ट इस कैपेबल है कि हम उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें, हमारा सिस्टम उस चीज़ को सपोर्ट करता है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि हम उस सॉफ्टवेयर को अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स में आ जाती है, रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या उसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स क्या है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो सारी आ जाती है। उसके बाद उसका बेसिक डिज़ाइन आ जाता है, देन उसका डिटेल डिज़ाइन, देन कोडिंग, देन उसकी इंटीग्रेशन आ जाती है, देन इम्प्लीमेंटेशन, एट द एंड हमारे पास कौन सी फेज होती है, मेंटेनेंस फेज होती है। ईच फेज इज कल्मिनेटेड बाय वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ठीक है, जैसे हमने पहले भी ये टर्म देखी होगी कि वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन क्या है, कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली वर्क सही कर रही है, फंक्शन है, फंक्शन की आउटपुट सही आ रही है। और वेरिफिकेशन क्या होता है बेसिकली, कि एक फंक्शन है, अगर हमने प्लस का फंक्शन लिखा है तो वो वाकई ही प्लस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये होती है वेरिफिकेशन। और वैलिडेशन क्या होती है, कि वैलिडेशन होती है बेसिकली कि वो जो प्लस का फंक्शन है वो यूजर की रिक्वायरमेंट थी भी कि नहीं। ठीक है, उसको यूजर की रिक्वायरमेंट पे मैप करने का नाम क्या है, वैलिडेशन। ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे बेसिकली क्या होगा, एट द एंड हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारे जो उसको एक्सेप्टेंस होगी वो किसकी बेसिस पे होगी, वो वैलिडेशन की बेसिस पे होगी। अब आ जाते हैं सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल क्या होता है, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है, इकोनॉमिक रैशनल फॉर दी वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल क्या हमने पहले भी देखा था, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, एक लीनियर मॉडल है। ठीक है, उसमें कोई बैक ट्रैक नहीं होता। अब जब एक एक्टिविटी परफॉर्म कर देते हैं देन आप दूसरी एक्टिविटी पे चले जाते हो, देन आप बैक ट्रैक नहीं हो सकते। मतलब अगर आप रिक्वायरमेंट कंप्लीट करके डिजाइन फेज में चले गए हो, कोडिंग में चले गए हो, देन आप दोबारा से उसमें रिक्वायरमेंट मजीद ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, उसका इम्पैक्ट वाटरफॉल मॉडल का इकोनॉमिक्स वे में क्या इम्पैक्ट होता है वो देखेंगे। हमने देखा है कि यूजली वाटरफॉल मॉडल हम जो शॉर्ट प्रोजेक्ट है उसके लिए यूजली नहीं फॉलो किए जाते। ये बहुत लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हमारे बेसिकली और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हमारे पास एंड गोल क्लियर होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी, वहां पे हम वाटरफॉल मॉडल यूज करते हैं। टू अचीव ए सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑल सब गोल मस्ट बी मेट। ठीक है, कोई भी अगर हमने गोल अचीव करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उसके जो सब गोल्स हैं। ठीक है, सब गोल्स हमारे अचीव होंगे देन ही हम अपना पूरा टारगेट अचीव कर सकते हैं। अवॉइडेबल कॉस्टली कॉन्सिक्वेंसेस विल अगर अनलेस अर्ली गोल्स आर थॉरोली सेटिस्फाइड। ठीक है, हमारे जो कॉस्टली कॉन्सिक्वेंस है वही हमने कहा था, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि वाटरफॉल मॉडल क्या है, बेसिकली एक लीनियर मॉडल है, लीनियर वे में मूव करता है, इसमें कोई बैक ट्रैकिंग नहीं होती। रिक्वायरमेंट हमें पूरी फुल डिफाइन हो ये देन हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट पे मूव करने क्योंकि हमारी अगर हम एट द एंड हमें जाके पता चले कि जिन रिक्वायरमेंट पे हम वर्क कर रहे थे वो हमारी थी नहीं प्रोजेक्ट की, तो इससे क्या होगा, हमें लॉस बहुत ज्यादा होगा। इसमें क्या होगा, कॉस्टली कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पास बहुत ज्यादा होंगे। उसमें हमारे रिसोर्स वेस्टेज होंगे, हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, हमारे मैन पावर भी वेस्ट होगी, हमारी उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हमें कहा गया है कि वो क्या हो, हमारे अर्ली गोल्स, रिक्वायरमेंट के गोल्स, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स का हमने देखा कि हर जो फेज है उस फेज का एक पर्टिकुलर एंड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जैसे रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट का एंड प्रोडक्ट क्या होगा, SRS। डिजाइन में आ जाते हैं तो डिजाइन का प्रोडक्ट क्या है, एक डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है हमारे पास जो कि उस एक्टिविटी का एक पर्टिकुलर गोल होता है। इसी तरीके से जो सारे सब गोल्स हैं वो अचीव मिल के अचीव करेंगे, हमारा जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए हेल्प आउट करेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हम पूरे सब गोल्स पे फोकस करें ताकि हम अपने मेन टारगेट को अचीव कर सकें। Any different ordering of the sub goal will produce a less successful software product. ठीक है, ऑर्डरिंग मैटर करती है। ऑर्डरिंग का क्या मतलब है, लाइफ साइकिल की जो फेजेस हैं जिस ऑर्डर में है उस ऑर्डर में ही वो इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए। कि हम
रिक्वायरमेंट को छोड़ के डायरेक्ट डिजाइन पे नहीं मूव कर सकते, ठीक है। रिक्वायरमेंट से डायरेक्ट हम कोडिंग पे भी मूव नहीं कर सकते, उससे क्या होता है सब सॉफ्टवेयर की सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एनी डिफरेंट ऑर्डरिंग ऑफ द सब गोल भी प्रोड्यूस ए लेस सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स विल मीन सिंपली लेस कॉस्टली चेंजेस आर नीडेड। जो रिक्वायरमेंट्स में प्रॉब्लम है, अगर वो रिक्वायरमेंट की फेज में ही हमें पता चल जाए तो हमारे पास वो लेस कॉस्टली उस पर होंगी, ठीक है, क्योंकि उसमें हम चेंजेस जो करेंगे वो परफॉर्म करना हमारे लिए ईजी होगा और वो हमारे कॉस्ट पे भी इतना अफेक्ट नहीं होगा। अगर हम रिक्वायरमेंट से नेक्स्ट फेज में मूव कर जाएंगे, फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट से हम डिजाइन से देन कोडिंग में चले जाए, कोडिंग में जाके हमें पता चले कि हमारी रिक्वायरमेंट में मसला है, देन हमारी जो कॉस्ट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हमें फोकस करना होगा कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स हो। अब आ जाते हैं सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल की फर्दर रिफाइनमेंट्स में, क्या आ जाते हैं उसके इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट भी हो सकती है, ठीक है। हमने कहा है कि इंक्रीमेंटल वे में उसको किया जाए कि फंक्शनैलिटी वाइज हम करें कि जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो फर्स्ट इंक्रीमेंट में दे दी जाए, देन उसमें मजीद कैपेबिलिटीज ऐड की जाए और एट द एंड हमारे पास क्या हो, फुल फीचर्ड जो हमारे पास सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड हो वो हम लास्ट इंक्रीमेंट में अचीव कर सकें। इंक्रीमेंट ऑफ बॉडी फंक्शनल कैपेबिलिटीज क्या है, इंक्रीमेंट 1 हमारे बेसिक कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करे, जो हमारे मेन फंक्शंस होंगे उसकी वर्किंग, जो मेन वर्किंग रिक्वायर्ड है हमारे, वो हम फर्स्ट इंक्रीमेंट में डिलीवर कर दें। उसके बाद सेकंड इंक्रीमेंट में उसी फंक्शनैलिटी को मजीद इन्हांस कर दें, उसमें कोई कैपेबिलिटीज ऐड कर दें। देन थर्ड इंक्रीमेंट में वो फीचर्स ऐड करें जिसकी बेसिकली वर्किंग इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन वो नाइस टू हैव फीचर, फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस होगी, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर दें, ठीक है। उसके सिक्योरिटी फीचर्स उसको एनहांस करते, ये सारे फीचर्स हम बाद में कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है, ठीक है, इंक्रीमेंटल वे में अगर हम उसको लेके चलेंगे तो वो हेल्पफुल भी है और इजियर टू टेस्ट है, ठीक है, क्योंकि हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी सिस्टम की। अगर हम वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इंक्रीमेंट 1 की टेस्टिंग करेंगे वो हमारा फुली फीचर्ड होगा, वर्किंग होगा, इंक्रीमेंट 2 भी फुली वर्किंग होगा, 3 भी होगा, देन हम उसको टेस्ट इजिली कर सकेंगे हमारे सिस्टम को टेस्ट करना आसान होगा, ठीक है। इनकॉर्पोरेट यूजर एक्सपीरियंस इन लेस एक्सपेंसिव वे, ठीक है, यूजर्स का जो एक्सपीरियंस है वो भी हैंड आउट करता है, क्योंकि हम इंक्रीमेंट 1 उसको डिलीवर कर चुके होंगे, वो उस पर जो वर्क करेगा उसके अगेंस्ट हमें कोई रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। वो रिस्पॉन्स के अगेंस्ट हम इंक्रीमेंट 2 में अपनी चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट 2 जो हम उसको डिलीवर करेंगे तो इंक्रीमेंट 2 में जो उसमें जो शॉर्ट कमिंग्स होंगी उसको हम ओवरकम कर सकेंगे इंक्रीमेंट 3 में, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट यूजर एक्सपीरियंस इन लेस एक्सपेंसिव वे, ठीक है। इससे थर्ड एडवांटेज क्या है, लेबर कॉस्ट जो हमारी है वो रिड्यूस होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं एडवांसमेंटशिप, ठीक है। एंटीसिपेटरी डॉक्यूमेंट, एंटीसिपेट क्या मतलब होता है कि हम प्रेडिक्शन बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाए, डिफाइन डिटेल ऑब्जेक्टिव एंड प्लान फॉर फ्यूचर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड एक्टिविटी, ठीक है। हम इसमें क्या है एंटीसिपेट करते हैं कि फ्यूचर में किसी भी सॉफ्टवेयर में क्या क्या चेंजेस पॉसिबल हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, उसमें हम डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव और प्लान कैसे करेंगे, एंटीसिपेट करते हुए हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। प्रोड्यूस अर्ली वर्जन ऑफ द यूजर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। जो एंटीसिपेटेड डॉक्यूमेंट होंगे अगर यूजर को लेने होगा तो हम उसको कर सकेंगे। सॉफ्टवेयर scaffolding, extra product that need to be developed to ensure smooth and efficient build of the main software, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की एग्जीक्यूशन को स्मूथ करने के लिए भी यूज होंगे, उसको बिल्ड करने के लिए भी यूज होंगे, वो भी हम डेवलप कर सकेंगे। इसके एडवांटेज क्या है, रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट बाय लिमिटिंग द टाइम एंड एनर्जी स्पेंड इन नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ठीक है। नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इसमें कम हम स्पेंड होगा एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड कॉस्ट, ग्रेटली अर्ली इन्वेस्टमेंट रिड्यूस लेट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, ठीक है। अर्ली इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रिड्यूस लेट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट का क्या मतलब है कि अगर हम
अब आ जाते हैं कोकोमो मॉडल, ठीक है। कोकोमो मॉडल, कोकोमो स्टैंड्स फॉर कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। हमने जैसे कहा कि इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक्स बेसिकली हमें हेल्प आउट करता है चीज़ों को एनालाइज करने में, उसकी कॉस्टिंग को एनालाइज करने में, देन हम उसको इस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, एडवांटेज क्या क्या है और डिसएडवांटेज क्या क्या है। कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, ठीक है, इसके 3 डिफरेंट वर्जन्स हैं, ठीक है। बेसिक कोकोमो केस के लिए यूज होता है, और स्मॉल टू मीडियम साइज प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। इन्होंने क्या किया, एक थ्रेशोल्ड डिफाइन कर दिया है कि कितने लाइन ऑफ कोड का एक सॉफ्टवेयर होगा तो किस किस टाइप का कोकोमो के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक कोकोमो किस टाइप के लिए होता है, स्मॉल टू मीडियम प्रोडक्ट साइज डेवलपमेंट, गुड फॉर क्विक एंड अर्ली रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एस्टिमेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर कॉस्ट। इससे क्या होता है, हम अर्ली उसकी जो अर्ली कॉस्टिंग है वो हम मेजर कर सकते हैं कि हम अर्ली वे में कि हमें पहले से पता चल जाता है कि सॉफ्टवेयर की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं देता, लेकिन किसी हद तक हम उसको मेजर करने के काबिल हो जाते हैं कोकोमो को यूज करते हुए। उसके डिफरेंट और भी लेवल्स हैं। सेकंड लेवल को हम इंटरमीडिएट का नाम देते हैं और थर्ड लेवल को हम डिटेल्ड, ठीक है। अभी हम इसके बारे में मजीद डिस्कस नहीं करेंगे, हम फर्दर जब हम चलेंगे तो हम उसके बारे में डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। कोकोमो मॉडल्स, ठीक है। कोकोमो मॉडल्स बेसिकली क्या है, इसमें कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं और कुछ अजम्पशंस हैं जिसको हम फॉलो करते हुए इस मॉडल को लेके चलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, प्राइमरी कॉस्ट ड्राइवर इज द नंबर ऑफ डिलीवर्ड सोर्स इंस्ट्रक्शन डेवलप्ड बाय द प्रोजेक्ट। जैसे हमने पहले बात की कि कोकोमो की 3 डिफरेंट फेजेस हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड डिटेल, ठीक है। बेसिक में कौन सी फॉल करेंगे, बेसिकली क्या है उसमें लाइन सोर्स ऑफ कोड, ठीक है, सोर्स इंस्ट्रक्शंस है, उनका साइज, वो बेसिकली इसका प्राइमरी कॉस्ट ड्राइवर है, ठीक है। कि हमने कितना सोर्स इंस्ट्रक्शन है उनको डेवलप करना है प्रोजेक्ट की, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली है क्या, ये बेसिकली इंस्ट्रक्शंस हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। कोडिंग है हमारा मेन फोकस या प्राइमरी फोकस होता है, इसलिए हम कहते हैं वो हमारी बेसिक कॉस्ट है। इसके अलावा बाकी कॉस्टिंग जो हमारी हार्डवेयर रिसोर्सेज पे आ जाती है या मैन पार्ट्स पे आ जाती है, वो हमारा एज अ सेकेंडरी काउंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है डेवलपमेंट पीरियड। डेवलपमेंट पीरियड बिगिन एट डिजाइन फेज, ठीक है। डेवलपमेंट बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होगी, इसमें हम ये अजम्पशन करेंगे कि हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट होती जा रही है, जैसे ही हम डिजाइन फेज शुरू करते हैं तो हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। और एंड कहाँ पे हो रही है, एंड हमारी इंटीग्रेशन पे हो रही है, मतलब हमने कंपोनेंट, अगर हमने मॉड्यूल बाय सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है तो जब हम इनको इंटीग्रेट करते हैं तो डिजाइन टेस्ट करेंगे, वो हमारा टोटल का टोटल किससे काउंट होगा, उसको हम डेवलपमेंट पीरियड के तौर पर काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल के डिजाइन टू टेस्ट, ठीक है, जितने हमारी फेजेस ये इन्वॉल्व होते हैं इसके दरमियान में, वो सारा क्या होगा, वो टेन्योर हमारा डेवलपमेंट पीरियड के तौर पर काउंट होगा, ठीक है। इसमें थर्ड असम्पशन क्या है, कवर दोज एक्टिविटी इंडिकेटेड ऑन द सॉफ्टवेयर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ठीक है, WBS। इसके बारे में आप पहले भी देख चुके हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या है, हम पूरे सॉफ्टवेयर को बेसिकली क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल्स में, ठीक है। उसके बाद फोर्थ इसका है, कवर ऑल डायरेक्ट चार्जेस अबाउट द लेबर ऑन द प्रोजेक्ट, ठीक है। लेबर बेसिकली क्या है, जो मैन पावर, जो लोग इस पे काम करेंगे इस प्रोजेक्ट पे, वो सारी उस पे उसको जो हम पे करेंगे वो सारी इसमें इन्वॉल्व होगी। उनकी कॉस्ट, ए मैन मंथ कंसिस्ट ऑफ 152 आवर्स ऑफ वर्किंग टाइम, ठीक है। इसमें एक यूनिट यूज होता है जिसके मेजर करने के लिए उसको हम मैन मंथ का नाम देते हैं, वो बेसिकली कितना है, 152 आवर्स ऑफ वर्किंग टाइम, ठीक है। नॉन प्रोडक्टिव टाइम केप्ट इज टू मिनिमम, जो उसका नॉन प्रोडक्टिव टाइम है उसको मिनिमम तो लेके चलते हैं, ठीक है। assume the requirement specification is not substantially changed after the plan and requirement phase, ठीक है। इसमें हम ये सारी assumption लेके चलेंगे। पहला ये है कि हमारा बेसिक कॉस्ट ड्राइवर क्या है, बेसिक कॉस्ट ड्राइवर आता है हमारा सोर्स कोड, ठीक है। सोर्स कोड हमारा बेसिक है। उसके बाद हम डेवलपमेंट पीरियड के बारे में assumption करेंगे कि डिजाइन टू टेस्ट जो हमारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है उसको हम एज अ डेवलपमेंट पीरियड काउंट करेंगे। थर्ड में है कि हम WBS में जो एक्टिविटीज है वो सारी इसमें कवर होंगी।
फोर्थ ये है कि इसमें लेबर कॉस्ट में इन्वॉल्व होगी। फिफ्थ ये है कि इसमें हम यूनिट जो यूज करेंगे उसको मैन मंथ का नाम दिया गया है और वो 152 आवर्स के इक्वल होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉन प्रोडक्टिव टाइम को मिनिमम रखेंगे। और जो रिक्वायरमेंट की स्पेसिफिकेशन है, मतलब रिक्वायरमेंट जो हमने डिफाइन कर ली थी, उसमें हम चेंजेस को काउंट नहीं करेंगे इस जो हमारी कोकोमो बेसिक है इसमें, ठीक है। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज सब्सटेंशियली चेंज आफ्टर द प्लान एंड रिक्वायरमेंट, कि वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये हमारी बेसिकली क्या है, अजम्पशन है जब हम कोकोमो 1 को लेके चले, कोकोमो मॉडल, ठीक है। उसने कहा है कि हम दो यूनिट यूज करते हैं, मैन मंथ वर्सेस डॉलर एस्टिमेशन। एक तो ये है कि हम उसका मैन मंथ या हम एफर्ट के लिहाज से करें, और दूसरा है कॉस्ट एस्टिमेशन। यहाँ पे हम बेसिकली मैन मंथ में क्या है, एफर्ट, इसको एफर्ट के तौर पे यूनिट के तौर पे यूज करेंगे, और डॉलर हमारे इसके कॉस्ट के तौर पे, ठीक है। लेबर कॉस्ट इन डॉलर इज अवॉइडेड, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिक में उसको डॉलर्स में मेजर नहीं करते। मैन मंथ आल्सो और दी स्टेबल क्वांटिटी, ठीक है, वो एक स्टेबल क्वांटिटी है, इसलिए टू कन्वर्ट ए मैन मंथ इनटू डॉलर एस्टिमेट सप्लाई एवरेज डॉलर पर मंथ फिगर्स, ठीक है। उसमें हम कैसे कन्वर्ट करते हैं कि मैन मंथ इनटू डॉलर एस्टिमेट अप्लाई एवरेज डॉलर मंथ फिगर्स, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट एफर्ट्स की स्केड्यूल कैसे मेजर कर सकेंगे, प्रोवाइड फंडामेंटल एफर्ट स्केड्यूल इक्वेशन ऑफ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। मैन मंथ इसका यूनिट है, कैसे मेजर करेंगे, 2.5 इंटू KDSI, के डिलीवर सोर्स इंस्ट्रक्शन, और उसका पावर क्या है 1.05। MM स्टैंड्स फॉर मैन मंथ, KDSI 1000 ऑफ डिलीवर सोर्स इंस्ट्रक्शन, और ये उसकी क्या है, ये उसकी पार्स है। उसके अलावा ये डेवलपमेंट स्केड्यूल, ठीक है, टाइम फॉर डेवलपमेंट कैसे मेजर कर सकते हैं, इज इक्वल टू 2.5 मैन मंथ, उसकी पावर क्या है 0.38, ठीक है। डेविएशन स्टैंड्स फॉर द डेवलपमेंट स्केड्यूल। ये बेसिकली क्या है, ये फार्मूलाज है जो हम अपने कॉस्ट की एस्टिमेशन में यूज कर सकते हैं फॉर बेसिक कोकोमो, ठीक है। अब आ जाते हैं कोकोमो मॉडल। इसमें आ जाते हैं फेज डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेसिक एफर्ट, ठीक है। Divided in the phase percentage distribution of the basic software effort and skill within the phase of development cycle। इसके अलावा रेलिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये एक बेसिकली हम बाद में देखेंगे कि रेलिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। ये बेसिकली लेवल कर्व है जिसमें फॉलोअर और कंटिन्यूस कर्व। इसके अलावा इंटरपोलेशन यूज करेंगे, ये भी एक टेक्निक है जो हम यूज करेंगे। एडजस्टमेंट फैक्टर वेयर प्राइस प्रोजेक्ट साइज आर नॉट स्टैंडर्ड, ठीक है। ये डिफरेंट किस्म की हम बेसिकली क्या करेंगे, ये ग्राफिकल मॉडल्स हैं जिसको यूज करते हुए हम इसको एनालाइज कर सकते हैं कोकोमो मॉडल्स को, फेज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, रेलिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू एंड इंटरपोलेशन के थ्रू। कोकोमो मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। इसके 3 मॉडल्स हैं, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड एंड एम्बेडेड, ठीक है। ऑर्गेनिक में क्या होता है, स्मॉल सॉफ्टवेयर टीम इन्वॉल्व होती है और स्टेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। सेमी डिटैच में क्या है, इंटरमीडिएट स्टेज है, प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक का मिक्स ऑर्गेनिक एंड एम्बेडेड, ठीक है। ये दोनों का क्या होता है, बेसिकली एम्बेडेड और ऑर्गेनिक के सेंटर में होता है। इसके अलावा एम्बेडेड मोड क्या है, ऑपरेट विद इन द टाइट कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, अर्ली कंप्लीशन इज वेरी एफिशिएंट, ठीक है। ये बेसिकली हम इसको ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच, एम्बेडेड में क्या डिफरेंस है, जो हम जब फर्दर और देखेंगे तो इसको देखे जाएंगे। बेसिकली ये क्या है, कोकोमो के मोड्स हैं, 3 मोड्स हैं। इसको हम डिटेल में भी देखेंगे जब हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमें किस चीज़ के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिसीजन मेकिंग टुडे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो सारे का सारा फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली वो डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। Design decision are now intimately coupled with fundamental business decision is very involved. Software developer involve the investment of valuable resources. ये बेसिकली हम डिसीजन मेकिंग, हमें इसके बारे में डिसीजन करनी होगी।